Okay. So this is the first chapter, the fun they had. The fun they had, they का मतलब है the previous generations. Okay, there are two children in this story, and these kids are, they're not relatives, but they are, family friends. So they come to each other's house and they talk about different things. Like in the world they are living in is actually the future world. Okay, so that's why they say in the beginning the story we shall read is set in the future, है ना? हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो फ्यूचर का उसका जो सेट है, जो एनवायरनमेंट जो जिसके बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है वो फ्यूचर का है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिससे हम रिलेट नहीं कर पाएँगे। रिलेट नहीं कर पाएँगे मतलब हम जब सोचेंगे कि ऐसा होगा, तो हमको लगेगा कि ऐसा अभी हमारे साथ तो हुआ नहीं है। हम अपने किसी एक्सपीरियंस उसको रिलेट नहीं कर पाएँगे, है ना? सो इट विल बी समथिंग न्यू। जिस तरीके से इन बच्चों के लिए आज की जो हमारे स्कूल है उनके बारे में जब ये पढ़ेंगे फ्यूचर में कि पास्ट में ऐसे स्कूल होते थे तो वो रिलेट नहीं कर पाएँगे, है ना? When books and school as we know them will perhaps not exist. जिस तरीके के स्कूल, जिस तरीके के बुक्स, जिस तरीके की पढ़ाई, है ना? जो पढ़ाई की जो पेडागॉजी होती है, पढ़ाने का जो तरीका होता है, एवरीथिंग विल चेंज सो ड्रामेटिकली कि कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। अगर तो 2020 का, 2021 का कोई स्कूल अगर हम 2050 या यू नो 2000 मतलब इससे आगे जाके जो ईयर्स हैं, वो उसमें अगर हम उसको स्टडी करते हैं, तो हमको लगेगा कि वो वाले स्कूल जो पहले थे, वो बहुत ही अजीब थे, बहुत डिफरेंट थे, है ना? तो आज के जो तरीके हैं, वो उस वक़्त तक खत्म हो जाएँगे। कोरोना वायरस के आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जिनसे आप रिलेट कर पाएँगे, वरना आज से 2 साल पहले जब ये स्टोरी मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी, तो उस वक़्त कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाया था इसको, है ना? मतलब किसी को एहसास नहीं हो पाया था कि ऐसा भी दिन आएगा कभी। पर आज हम इस स्टोरी के बहुत क्लोज़ हैं। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? तो जब चेंजेस आएँगे तो बच्चे स्टडी कैसे करेंगे? इसको बताने के लिए नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है ना? एक फिगर बनाई दी है इन्होंने। द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़। कुछ चीज़ें आपको शायद समझ में आ जाएँ जब आप नीचे की पिक्चर्स को देखें। तो स्कूल्स ऑफ फ्यूचर ये मिडल हेडिंग दी है इन्होंने, असल में ये एक तरह से ये डायग्राम की हेडिंग है। तो जो फ्यूचर के स्कूल्स होंगे उन्होंने इसके अंदर 3-4 चीज़ें दी हैं। एक तो ये कि वर्चुअल क्लासरूम होगा। आप अपने क्लासरूम में फिज़िकल क्लासरूम में नहीं बैठे होंगे। आपका एक वर्चुअल क्लासरूम होगा। मतलब जिस जगह आप बैठे होंगे वो हो सकता है कि आप उसको क्लासरूम का नाम दे दें। हो सकता है कि आप उसको स्टडी रूम का नाम दे दें, है ना? हो सकता है आप उसको मतलब कोई और नाम दे दें। स्कूल बोल दें, क्लास बोल दें, स्टडी रूम बोल दें, जो भी बोलें आप। लेकिन वो एक वर्चुअल क्लासरूम होगा, है ना? वो एक फिज़िकल क्लासरूम नहीं होगा जिस तरीके के अभी होते हैं, है ना? जैसे कि आप अपने घर में कहीं पे बैठे हुए हैं और जहाँ से भी आप अपना ये क्लास जो है वो अटेंड कर रहे हैं, तो ये असल में एक वर्चुअल क्लासरूम है। आप अभी फिज़िकल क्लासरूम में एक्चुअली नहीं हैं, जहाँ आपके सारे फ्रेंड्स हों, जहाँ टीचर्स भी हों पढ़ाने के लिए और वो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट हो वो पूरा अवेलेबल हो, वो नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो वर्चुअल का मतलब तो ऑनलाइन होता है एक्चुअली, है ना? लेकिन जब वर्चुअल के साथ आप वर्ड क्लासरूम ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन कहीं एक साथ जमा हो गए हैं। सब अपनी-अपनी अलग-अलग लोकेशंस पर हैं और उसके बाद वो उस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड वर्चुअल क्लासरूम। इस स्टोरी में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो क्लासरूम से भी आगे की चीज़ है। हाँ, हम देखेंगे कि क्या चीज़ है वो। लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर के थ्रू सीखना। कंप्यूटर जो है वो सिर्फ़ जो मतलब इसको ही नहीं कहते हैं, मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर है ना? तो जो चीज़ हम कंप्यूटर से करते हैं, वो हम मोबाइल से भी कर सकते हैं, बस ये कंप्यूटर हमको ज़रा बड़ी स्क्रीन प्रोवाइड करता है, मोबाइल छोटी स्क्रीन प्रोवाइड करता है। ऐसे टैबलेट होता है या नेटबुक होती है या मैक वगैरह, है ना? जो भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वो सब एक तरह के कंप्यूटर्स हैं। तो लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स का मतलब ये नहीं है कि आप
कि हो सकता है कि आप लोग मोबाइल स्क्रीन पर ये चीज़ देख रहे हों, लेकिन वो लर्निंग भी एक्चुअली इसी में ही काउंट होगी। नेक्स्ट इज़ मूविंग टेक्स्ट। मूविंग टेक्स्ट मतलब कि आपका जो टेक्स्ट आप पढ़ेंगे, वो खुद ब खुद मूव करता रहेगा, ऊपर की तरफ जाता रहेगा। मतलब आपने जब बुक खोली, तो आपने देखा कि जो लाइन सबसे टॉप पर लिखी हुई थी, वो आप जब भी बुक खोलेंगे, वो टॉप पर ही लिखी रहेगी, है ना? लेकिन क्योंकि ये जो इन बच्चों की जो लर्निंग है, वो है थ्रू कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में इस तरीके की सेटिंग होगी कि एक खास स्पीड बना दी जाएगी, आपको बार-बार स्क्रीन के ऊपर हाथ नहीं लगाना पड़ेगा और स्क्रीन खुद ब खुद ऊपर जा रही होगी। तो आपने 5 लाइनें पढ़ ली, वो ऊपर मूव हो गई, धीरे-धीरे हो रही थी मूवमेंट। इस तरीके से आप जो है एक मूविंग ई टेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, अभी किसी ने हाथ उठाया है। हू वाज़ दैट स्टूडेंट? देखिए, अपनी स्क्रीन से बिला वजह मत खेलिए, है ना? आप ऑप्शंस चेक मत कीजिए, जब चेक करने की बारी आएगी तो मैं खुद ही बता दूँगा कि क्या करना है उसके अंदर, ठीक है? अपनी वीडियो मत ऑन कीजिए बिला वजह, है ना? अपनी ऑडियो मत ऑन कीजिए बिला वजह, अपने आप को अनम्यूट मत कीजिए, ओके? 4th चीज़ है रोबोटिक टीचर। तो यहाँ पर हमने वर्चुअल क्लासरूम में ये था कि जैसे आप अभी क्लासरूम में हैं, एक आप इस तरह से मैंने एक मीटिंग फिक्स की है कि हाँ भई 11 बज के 50 मिनट पर एक क्लास शुरू होगा, है ना? तो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ और 15, 20, 18 स्टूडेंट जो हैं वो बैठकर यहाँ पढ़ रहे हैं। तो हम इसको एक वर्चुअल क्लासरूम कह सकते हैं। लेकिन ये स्टोरी जो है ये असल में एक ऐसे क्लासरूम की नहीं है जहाँ पर 10-20 स्टूडेंट या 50 स्टूडेंट बैठे हैं और टीचर उनको पढ़ाए। ये असल में है वन टू वन टीचिंग की। एक स्टूडेंट और उसका एक टीचर, जो कि रोबोटिक टीचर होगा, ठीक है? इस रोबोटिक टीचर को सब मालूम होगा कि ये स्टूडेंट जो है वो कितना वीक है, किस सब्जेक्ट में वीक है, इसको क्या पढ़ाना है, किस पेस से पढ़ाना है, इसको क्या चीज़ समझ में आती है ना? मतलब हमारे क्लास में तो क्या होता है कि भई एक टीचर है, उसने सारे स्टूडेंट को ध्यान में रख के पढ़ाया। अब कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्लास में बहुत अच्छे हैं, है ना? पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं, है ना? पर टीचर ने तो सबको एक तरीके से पढ़ाया। मान लीजिए कि 10 जो हैं वो मरीज़ आए डॉक्टर के पास। वो 10 मरीज़ जो थे वो सब अलग-अलग प्रॉब्लम्स लेकर आए थे और डॉक्टर ने सबको एक दवा दे दी, है ना? ये तो ऐसे ही हुआ। पर एजुकेशन सिस्टम जो अभी का है उसके अंदर ये प्रॉब्लम है कि हमारा जो क्लास साइज़ है, वो अगर 35 स्टूडेंट्स का भी है तो 40 मिनट के या 30 मिनट के क्लास में टीचर इंडिविजुअली एक-एक स्टूडेंट्स पर काम नहीं कर सकता, है ना? वो स्टूडेंट्स जिनको ज़्यादा रिक्वायर्ड है, कभी टीचर उनकी तरफ ध्यान देता है। वो स्टूडेंट्स जो कि थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, कभी टीचर उनकी तरफ ध्यान देता है। कभी टीचर जो है उन स्टूडेंट को ध्यान में रखते हैं जो कि एवरेज स्टूडेंट हैं, तो जो उनसे कम हैं वो थोड़ा-सा मेहनत करके कैच अप कर सकते हैं। और जो थोड़ा मतलब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई में अच्छा मार्क्स वगैरह लेकर आते हैं ना, पढ़ाई को लेके सीरियस हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए टीचर कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है बाद में। तो जो अप्रोच अभी का है और जो आगे का अप्रोच होगा पढ़ाई का, मतलब आज से 50 साल बाद जो अप्रोच होगा, उसमें बहुत ही बेसिक डिफरेंस आ जाएगा कि टीचर जो है वो रोबोटिक होगा, इंडिविजुअल पर्सनलाइज़्ड टीचिंग होगी। पर्सनलाइज़्ड मतलब एक इंडिविजुअल के हिसाब से चीज़ें सेट होंगी कि उसको भाई हो सकता है कि वो 3rd की मैथ पढ़ रहा हो, 4th की इंग्लिश पढ़ रहा हो, 5th की सोशल साइंस पढ़ रहा हो, 8th की साइंस पढ़ रहा हो, ठीक है? ऐसा हो सकता है। कि उसका जो पेस है उसके हिसाब से वो साइंस में तो बहुत आगे चला गया, पर मैथ अभी उसको अच्छी नहीं आती, तो मैथ में वो अभी 3rd की, 4th की या 5th की पीछे क्लास की पढ़ रहा है ना? तो रोबोटिक टीचर उसको उसके हिसाब से होमवर्क देगा, उसका टेस्ट लेगा, है ना? तो ये सारी चीज़ें रोबोट के अपने जो पर्सनलाइज़ वे हैं उसके अंदर होती रहेगी। इसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर। रोबोट क्या है? ये हार्डवेयर है। इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग सेट है वो असल में सॉफ्टवेयर्स है ना? नाउ एक डिस्कशन दिया हुआ है जो कि अभी हम कंडक्ट नहीं कर पाएँगे। इन पेयर्स डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज। राइट देम डाउन। तो हम डिस्कस नहीं करेंगे इसको।
पर मैं चाहता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को, इस सेंटेंस को अपनी नोटबुक में लिख लें और इसके नीचे कोई 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो कि आपको आपके स्कूल की पसंद है और 3 चीज़ें ऐसी लिखें जो आप अपने स्कूल में चेंज करना चाहते हैं, ओके? तो ये क्या है असल में, ये आपको क्रिएटिव राइटिंग की तरफ ले जाने वाला एक मूव है। इस तरीके के जो हम छोटे-छोटे जो काम करते हैं, लिखते हैं ना, 1 सेंटेंस, 2 सेंटेंस, 3 सेंटेंस, ये हमें क्या करते हैं, हमारी क्रिएटिव राइटिंग की जो एबिलिटीज़ है उसको डेवलप करते हैं, डेवलप है तो उसको और बढ़ाते हैं और एनहांस करते हैं, ठीक है? तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है? तो नोटबुक मुझे उम्मीद है कि सबके पास होगी। इंशाल्लाह जो आपका सैटरडे है वो नोटबुक सबमिशन डे होगा, होमवर्क चेकिंग का डे होगा। तो उस दिन जब आप आएँगे तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका आपका चाहिए होगा, ठीक है? तो आपको कुल 6 चीज़ें लिखनी है, 6 पॉइंट्स लिखने हैं। 3 चीज़ें वो जो आपको अपने स्कूल के बारे में पसंद है और 3 चीज़ें वो जो कि उतनी पसंद नहीं है या कम पसंद है और आप उसमें थोड़ा बहुत या पूरी तरह चेंज चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ये 6 पॉइंट्स लिखना है ना? थिंग्स यू लाइक बेस्ट एंड थिंग्स यू लाइक टू इम्प्रूव। हाशमी, प्लीज़ डू नॉट प्ले विद द स्क्रीन, ओके? डू नॉट टर्न ऑन योर वीडियो। Next is, have you ever read words on a television or computer screen? Can you imagine a time when all books will be on computers? हो सकता है कि हम पेपर्स की कमी की वजह से या इन्वायरमेंट को सेव करने की वजह से पेपर्स को बैन कर दें कि पेपर का यूज़ नहीं होगा। अभी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने पेपर के यूज़ को बहुत कम कर दिया है, जैसे कि अ, इंडियन रेलवे इंडियन रेलवे ने पेपर के यूज़ को बहुत ही कम कर दिया है। उनके जो काउंटर से जो टिकट बँटते हैं, वो अब बहुत कम हो गए हैं और उनके जो मैक्सिमम टिकट की सेल हो रही है, वो ऑनलाइन हो रही है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि फिज़िकल कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल में मैसेज दिखा दीजिए आप, दैट्स इनफ। आप कोई मैसेज नहीं है, तो आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखिए, पीडीएफ दिखा दीजिए। आपको अगर पीडीएफ भी नहीं है, आप जो हमारी जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके दिखा दी कि हाँ भाई, आपने ये टिकट जो रजिस्टर किया था, ये टिकट जो था वो रिज़र्व किया था, सीट रिज़र्व की थी और ये उसका सबूत है। तो आप कुछ भी दिखा देंगे तो आपका मान लिया जाएगा, फ़िज़िकल कॉपी का होना ज़रूरी नहीं। क्यों? क्योंकि ये कट कर रहे हैं अपना कंज़म्पशन पेपर का। पेपर कंज़म्पशन जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कम है, नेचर इसको सेव करने वाली ज़्यादा है ना? क्योंकि हम 3000 पेजेज़ यूज़ करते हैं, तो एक पेड़ जो हरा-भरा पूरा फुल्ली ग्रोन पेड़, है ना? जो एक नॉर्मल जो बड़ा-सा पेड़ होता है, एक पेड़ 3000 पेजेज़ को यूज़ करना पड़ता है हमको, एक 3000 पेजेज़ बनाने के लिए। तो हो सकता है कि एनवायरनमेंट के नाम पर, हो सकता है कि डेवलपमेंट इस तरीके से जाए कि बुक्स की ज़रूरत ही ना पड़े। अभी भी डेनमार्क जो है ना? डेनमार्क एक ऐसी कंट्री है जहाँ अ, 100% पेपर फ्री कर दिया गया है नीचे की क्लासेस को, है ना? लोअर जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर। उसमें क्या करते हैं, बच्चों को टैबलेट दे देते हैं, घर के लिए अलग, स्कूल के लिए अलग। आप जो स्कूल में करेंगे वो घर की टैबलेट पे भी सिंक्रोनाइज़ होके दिखेगा। जैसे कि ईमेल में आप चाहे स्कूल में खोलें, चाहे घर में खोलें, चाहे मोबाइल में खोलें, टैबलेट में खोलें, कंप्यूटर में खोलें, हर जगह वो आपको ईमेल दिखेगा। ठीक उसी तरीके से जो टैबलेट्स हैं वो सिंक्रोनाइज़्ड हैं, है ना? आप स्कूल में कुछ कीजिए, घर पे पता चल जाएगा, माँ-बाप को पता चल जाएगा कि बच्चा अभी क्या कर रहा है, उसे क्या होमवर्क मिला, आज क्या पढ़ाया गया। ये सारी चीज़ें थ्रू एक सिंक्रोनाइज़्ड नेटवर्क जो है वो दोनों ही टैबलेट पे शेयर होती रहेंगी। तो ये सिस्टम जो है वो फुल्ली इम्प्लीमेंट हो चुका है लोअर प्राइमरी और प्री प्राइमरी सेक्शंस में, डेनमार्क में। और हायर स्टैंडर्ड्स में, क्योंकि लिखने की ज़रूरत होती है, लिखना जो है एक एबिलिटी है, राइटिंग जो है वो एक एबिलिटी है। तो वो एबिलिटी चलती रहे, उसके लिए वो लिखने के लिए कुछ चीज़ें अलग से करवाते हैं बच्चों को। स्क्रीन पे लिखना और पेज पे लिखना आर 2 डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो वो पेज पे लिखाने के लिए अलग से लिखवाते हैं बच्चों को। तो वो जो डेनमार्क ने किया है, अभी बहुत सारी कंट्रीज़ उसको कर रही हैं, नीदरलैंड वगैरह और स्विट्ज़रलैंड वगैरह, है ना? हिंदुस्तान में भी वो चीज़ आएगी। हिंदुस्तान अभी डेवलपमेंट जो है इतना ज़्यादा नहीं हुआ है, हिंदुस्तान में डेवलपिंग कंट्री है और डेवलपिंग में भी बिल्कुल नीचे में आती है ना? क्योंकि कई बार तो हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी नीचे हो जाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की लिस्ट में। तो
अभी हमारे यहाँ टाइम लगेगा उतना डेवलपमेंट आने में कि हमारे यहाँ बच्चों को टैबलेट या लैपटॉप इस तरीके की चीज़ें 100% पॉपुलेशन को प्रोवाइड की जा सके। लेकिन क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक ऐसा वक़्त जबकि बुक्स होंगी ही नहीं, है ना? और आपको जो भी टेक्स्ट मिलेगा पढ़ने के लिए वो कंप्यूटर में मिलेगा। देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर, पेपर पे कोई बुक ही नहीं होगी। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको उस तरीके की बुक्स अच्छी लगेंगी, जो कि सिर्फ़ स्क्रीन पर दिखेंगी आपको? या आप प्रेफ़र करते हैं पेपर बुक, है ना? आपके पास 2 ऑप्शन है, आप पेपर बुक प्रेफ़र करते हैं या आप स्क्रीन बुक प्रेफ़र करते हैं? कौन-सी प्रेफ़र करते हैं आप एंड व्हाई? है ना? आप कौन-सी बुक प्रेफ़र करेंगे? सिर्फ़ ये नहीं बताना है कि मैं पेपर बुक प्रेफ़र करूँगा या मैं स्क्रीन बुक प्रेफ़र करूँगा। आप उसके साथ ये भी बताएँगे कि मुझे क्यों, ये मेरा प्रेफ़रेंस क्यों है? ओके, तो 2 क्वेश्चन हो गए आपके। एक तो ये आपको बताना है कि आपको अपने स्कूल की कौन-सी 3 चीज़ें पसंद है और कौन-सी 3 चीज़ें आप चाहते हैं कि इम्प्रूव हो। इम्प्रूव हो मतलब आपको थोड़ी कम पसंद है या नहीं पसंद है और आप उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको चॉइस दी जाए कि प्रिंटेड या फिज़िकल बुक में से आपको कोई एक बुक चुननी है, पसंद करनी है ना? तो आप कौन-सी वाली चुनेंगे और क्यों? क्या फ़ायदा आपको दिखता है फिज़िकल बुक में, और अगर आप चुनते हैं तो बताना होगा आपको। अगर आप चुनते हैं प्रिंटेड बुक तो क्या फ़ायदा दिखता है आपको उसके अंदर? अब इसके अंदर जो 2 बच्चे हैं, वो एक का नाम है मार्जी और एक का नाम है टॉमी, ठीक है? मार्जी और टॉमी ये 2 बच्चे हैं। मार्जी छोटी है, टॉमी बड़ा है ना? इनके बीच में ऐज का डिफ़रेंस शायद 3-4 इयर्स का डिफ़रेंस है इनके बीच में। तो अ, हम इस तरीके से करेंगे कि ये टेक्स्ट जो है आप रीड करेंगे पहले और फिर मैं उसको एक बार एक्सप्लेन करूँगा और फिर मैं 1-2 स्टूडेंट से कहूँगा कि वो इसको एक्सप्लेन करें, और जब आप एक्सप्लेन करेंगे तो आप पॉइंट वाइज़ एक्सप्लेन करेंगे, जब आप रीड करेंगे तो भी पॉइंट वाइज़ रीड करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है, तो नंबर 1 यहाँ तक चल रहा है, तो जो स्टूडेंट रीड करेगा वो नंबर 1 तक रीड करेगा पूरा, ठीक है? फिर जो सेकंड है वो फिर नंबर 2 तक पूरा रीड करेगा, इस तरीके से, ठीक है? तो आज का ये क्लास आपका इंट्रोडक्शन भर था कि आपके ये जो पूरा चैप्टर जो है, ये इसमें आप एक्चुअली क्या-क्या पढ़ने वाले हैं, है ना? इनको एक बुक मिलेगी और उस बुक को देखकर ये बच्ची जो है ये हैरान हो जाएगी कि अरे! ऐसी बुक भी मतलब होती है जिसके अंदर वर्ड जो है वो मूव नहीं कर रहे होते हैं। और वो जब टॉमी बताएगा मार्जी को कि अरे! पुराने स्कूलों में तो टीचर्स होते थे, टीचर्स पढ़ाते थे। तो मार्जी उसको समझ नहीं पाएगी, वो कहेगी कि मतलब मैं तो ये पसंद नहीं करूँगी कि मेरे घर में कोई टीचर आए पढ़ाने के लिए, कोई अजनबी इंसान आए मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं आएगी ये चीज़। तो टॉमी ने कहा कि नहीं, उसके लिए तो अलग से स्कूल होते थे। एक बिल्डिंग होती थी जिसको स्कूल का नाम दिया जाता था और वहाँ पे सारे बच्चे जमा होते थे। वो खेलते हुए जाते थे, वो खेलते हुए आते थे और उनको एक टीचर आके पढ़ाता था। ये सब डिस्कशन अंदर होगा वो समझाने के लिए। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे, जो हमारा कल से जो क्लास है उसमें पढ़ना शुरू करेंगे हम, ठीक है? तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। इसकी जो वीडियो है वो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह यूट्यूब के एक सेपरेट चैनल बना के मैं डाल दूँगा। उसके अंदर चैप्टर वाइज़, लेक्चर वाइज़ वीडियो होंगी कि चैप्टर 1, लेक्चर 1, चैप्टर 1, लेक्चर 2, इस तरीके से वीडियो आपको मिलेंगी, ठीक है? तो जो वीडियो का लिंक है वो आपको नहीं मिलेगा, आपको एक ही लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगा आज ही आपके गूगल क्लासरूम में, जिसमें आपका उस यूट्यूब चैनल की उस प्लेलिस्ट का लिंक होगा जिसके अंदर आपकी ये सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी, ठीक है? पिछले साल की वीडियो देखने के लिए आप जो अ अ, कुछ कुछ वीडियोज़ ऐसी हैं जो मैंने पब्लिक की हैं, बाकी सारी तो अनलिस्टेड हैं, तो वो आपको मिलेंगी भी नहीं, है ना? तो जो विज़िबल है वो आप देख सकते हैं, उसके अंदर कुछ आपके काम की हो भी सकती हैं, हाँ। वो वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड करके डाली थी उनको मैंने कुछ को विज़िबल किया था, तो वो आप देख सकते हैं। तो आपको लिंक जो है वो इंशाल्लाह गूगल क्लासरूम पे थोड़ी देर में इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूँगा मैं। तो आज की क्लास में बस इतना है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग।
ये जो अटेंडेंस वाला सिस्टम है इसको याद रखिएगा नेक्स्ट क्लास से। जिन लोगों ने अभी तक अपना नाम नहीं लिखा है वो अपना नाम लिख दीजिए, और क्लास पूरा हुआ आप सलाम करके क्लास से जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।